हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा जैव प्रौद्योगिकी से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पोलियो के लिए टीका कब से देना शुरू हुआ? तो यह हुआ 1995 से। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? तो यह बचाता है क्षय रोग से। सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए क्या दिया जा सकता है? तो यह दिया जाता है एंटी वेनम। एंटीबायोटिक ड्रग सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो यह बनाया था फ्लेमिंग ने। टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है जेनर को। बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो यह तैयार किया जाता है जेट्रोफा, करंज और सोयाबीन से, यानी सभी। बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है लगभग 70%। ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गेहूं के छोटे पौधों को। विश्व में पहली प्राजनी फसल कौन सी है? तो यह है टमाटर। ग्रीन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो यह है रेशम कीट पालन से। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम डिप्थीरिया पेटुसस टिटनेस है। डीटीपी किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है? तो काला खांसी के लिए। रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होती है? तो शहतूत की। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है? भागलपुर में। मधुमक्खी समाज में कितने महिला होती है? तो एक महिला होती है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केचुआ को। विश्व में सबसे बड़ी अधिक रेशम का उत्पादन किस देश में होता है? तो यह होता है चीन में। मधुमक्खी की भाषा है। तो मधुमक्खी की भाषा है नृत्य। मोती रासायनिक रूप से बना होता है। तो यह बना होता है CaCO3 का। कपास के कीटरोधी पौधों आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो कि लिया गया है जीवाणु से। सूक्ष्म जीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक क्या है? तो यह एक प्रकार के जीवाणु है। बीटी बैगनी क्या है? तो बीटी बैगनी एक प्रकार के आनुवांशिक रूप में परिवर्तन बैगन है। सुनहरी चावल है। तो सुनहरी चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? तो इसका कारण एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा कारण यह भी है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कथन ए में है, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। दूसरा कथन है, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर है दोनों ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। अगला, विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जितनी प्रचुरता के कारण होती है वह क्या है?
तो वह बीटा कैरोटीन है। सुनहरे धान में प्रचुर मात्रा में क्या होती है? तो इनमें विटामिन ए होती है। टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकारी के लिए है? तो यह है उपयुक्त सभी के लिए। साधारणतः ओरोबैकी खरपतवार पाई जाती है, तो यह पाई जाती है तंबाकू के खेत में। निम्नलिखित में कौन परिजनी पादप है? तो यह है तंबाकू के खेत में। निम्नलिखित में से कौन सा परिजनी पादप है? तो यह है बकव्हील। महाधान यानी सुपर राइस विकसित किए थे, तो कि ये किए थे G.S. खुश ने। अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं से किस एक के अवशिष्ट जीन का इस परिजनी कपास के अंतरण हुआ है? तो यह हुआ है बैसिलस यूरिनजिएसिस के द्वारा।